नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बीए पाठ प्रथम के द्वितीय प्रश्न पत्र का अध्ययन करेंगे और द्वितीय प्रश्न पत्र में हम ये देखेंगे कि पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल क्या था या प्रागैतिहासिक काल की प्रमुख विशेषताएं क्या है। प्रागैतिहासिक काल मानव के पढ़ने लिखने से पूर्व के मानव के क्रियाकलाप को प्राक इतिहास के नाम से जाना जाता है। अतः प्राक इतिहास या प्रागैतिहास मानव के प्रादुर्भाव से प्रारंभ होकर जब से उसने पढ़ने लिखने का ज्ञान प्रारंभ किया तब तक के क्रियाकलाप को कहा जा सकता है और इसी कालखंड को इतिहास में प्रागैतिहासिक काल के नाम से हम जानते हैं। प्रागैतिहासिक काल की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। पाषाण काल प्रागैतिहासिक कालीन मानव से संबंधित पुरा स्थलों पर किए गए सर्वेक्षण और खुदाइयों में उसके द्वारा प्रयोग में ली गई पाषाण निर्मित सामग्री ही उपलब्ध हुई है। संभवतः अन्य वस्तुएं भी रही होगी जो लकड़ियों और हड्डियों से बनी होगी, लेकिन इतने लंबे समय तक पड़ी पड़ी नष्ट हो गई होगी। पाषाण से बने उपकरण दीर्घ काल तक सुरक्षित रह सके। अतः हमें तात्कालिक मानव के अवशेषों में सबसे अधिक सामग्री जो प्राप्त होती है वह पाषाण निर्मित उपकरणों की है। इसलिए इस काल को हम प्राय पाषाण काल भी कहते हैं। ये पाषाण काल मानव के इतिहास का लाखों वर्षों का कालखंड है। पाषाण के विभिन्न प्रकार के उपकरणों के आधार पर इसे 3 भागों में हम बांट सकते हैं। पहला पुरा पाषाण काल, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल आदि। तो पुरा पाषाण युग की विशेषताएं क्या है। पुरा पाषाण निम्न पुरा पाषाण युग में मानव के सबसे प्राचीन प्रस्तर उपकरण हैं। इन्हें गोलाश, शंकु, चापर उपकरण कहा जाता है। इसके नुकीले अग्रभाग से वह जड़ें खोद सकता था। पार्श्व भाग से वह किसी वस्तु को फोड़ सकता था तथा धारदार उतरे फलकों से किसी वस्तु को काटा या छीला जा सकता था। धीरे धीरे उसने इनमें सुधार व कर हस्त कुठार बनाया। इसके बाद बिदारणी, क्लीवर का निर्माण किया। यह कालखंड वर्तमान काल से 6 लाख वर्ष से 60,000 वर्ष पूर्व के मध्य का माना जाता है। दूसरा है मध्य पुरा पाषाण काल। इस युग में मानव ने चपटे चपटे फलकों, पतले उपकरणों का निर्माण किया। इसके मध्यम आकार के हस्त कुठार, बिदारणियों तथा विभिन्न प्रकार की खुरचनियां व छिद्रक शामिल है। इस युग में मानव निम्न पुरा पाषाण युगीन मानव से संबंधित पुरा स्थलों पर ही निवास करता था। वैज्ञानिक आधार पर पूरा मध्य पुरा पाषाण काल 1.5 लाख वर्ष पूर्व से 40,000 वर्ष पूर्व के मध्य का रहा। तीसरा है उच्च पुरा पाषाण युग। मध्य पुरा पाषाण युगीन संस्कृति धीरे धीरे उच्च पुरा पाषाण युगीन संस्कृति के रूप में विकसित हुई। इस युग के उपकरण मुख्यतः ब्लेड पर निर्मित हैं। ध्यानपूर्वक तैयार की गई कोर से समानांतर पक्षीय फलक बनना इस युग की महत्वपूर्ण उपकरण निर्माण तकनीक रही है। इन्हीं फलकों से अनेक नए नए उपकरणों का निर्माण किया गया, जिससे ब्लेड, ब्यूरीन व पाइंट नामक उपकरण बनाए गए। इस युग की अवधि 45,000 वर्ष से पूर्व से लेकर 10,000 पूर्व तक निर्धारित की गई है। दूसरा है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल की कुछ विशेषताएं इस प्रकार है। इस पाषाण युग में उपकरणों का आकार क्रमशः छोटा होता गया। इस कारण इस काल को लघु पाषाण उपकरण काल भी कहा जाता है। ये उपकरण चर्ट, आगेट, कल्सीडूना, स्फटिक, जैस्पर व कार्लेनियन जैसे प्रस्तरों या पत्थरों से बने थे। पूरा पाषाण काल के उपकरण ब्लेड, ब्यूरीन, पॉइंटर भी इस काल में प्रचलित रहे, लेकिन इनका आकार छोटा हो गया।
साथ ही कुछ अन्य उपकरण जैसे अर्धचंद्राकार हाशिया, संबल, तिकोन, वणाय आदि भी निर्मित हुए। इस युग का मानव 12,000 वर्ष पूर्व से 2,000 वर्ष पूर्व के मध्य निवास करता था। इस युग का मानव आखेटक खाद्य संग्रहक अवस्था में रहता था, पशुपालन की ओर अग्रसर था, किसी न किसी प्रकार की खेती भी करने लगा। इस युग का मानव घास फूस से बनी गोलाकार झोपड़ियों में रहता था, मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करता था। यही नहीं, इन्हें चूल्हे पर चढ़ाकर खाद्य सामग्री को पकाने लगा। इस युग का मानव सौंदर्य के प्रति जागरूक हो गया तथा गले, कान और उंगलियों के आभूषण पहनने लगा। इस काल में परिवार प्रथा का भी जन्म हो गया था। नेक्स्ट है नवपाषाण काल की विशेषताएं। मध्य पाषाण युग का मानव मुख्यतः आखेटक था। इसी क्रम में उसने पशुपालन भी आरंभ कर दिया। धीरे धीरे कृषि कार्य की ओर भी अग्रसर होने लगा, इसलिए उसने पाषाण उपकरणों का निर्माण किया जो पशुपालन और कृषि कार्य के लिए उपयोगी सिद्ध हो। इसमें मुख्यतः कुल्हाड़ियाँ, रुखानी, वसूला, हथौड़ा आदि प्रमुख थे। इस काल में दैनिक जीवन में काम आने वाली लोहे, सिल्ले, लोड़े, ओखली आदि का निर्माण हुआ। इन उपकरणों के साथ साथ मध्य पाषाणकालीन उपकरण भी प्रयोग में लाए जा रहे थे। इस काल में मनुष्य ने गेहूं, जौ, चावल की खेती शुरू कर दी थी। कृषि कार्य ने उन्हें एक स्थान पर टिक कर रहने के लिए और वहां बसने के लिए मजबूर कर दिया। इसी के साथ धीरे धीरे सांस्कृतिक विकास के नए युग का प्रारंभ हुआ। उन्होंने ईंटें और गारों से वर्गाकार और आयताकार घरों का निर्माण किया। ये लोग अभी भी मुख्यतः आखेट पर ही निर्भर थे। खेती और पशुपालन सहायक क्रियाएं थी। 6ठी शताब्दी के प्रारंभ से मनुष्य ने पहले हस्त निर्मित और बाद में वाहक निर्मित मृद भांडों का उपयोग करना शुरू कर दिया था। अनेक प्रकार के मणकों का भी प्रयोग किया जाता था। इति इति नमस्कार।